देखो आज का क्लास तुम्हारा क्या है, क्लास 10th का VVI प्रश्न, मतलब मैथ में जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, ये सभी प्रश्न का वर्णन करवाया जा रहा है। तो क्लास 10th में अगर जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसका मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न का वर्णन होगा। तो पहला नियम हम लोग किस आधार पे प्रश्न बनाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालने के लिए सीखा जाएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर का प्रश्न और सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 नंबर का प्रश्न। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकाले, यूक्लिड विभाजन विधि से तो कैसा प्रश्न इसमें आएगा ये हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ये हम लोग क्या सीखेंगे, बनाने के लिए। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया हुआ 135, 225 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। तो 135 और 225 प्रश्न यहाँ पर क्या संख्या है, 2 संख्या। देखो यहाँ पर केवल यूक्लिड विभाजन विधि से केवल HCF ज्ञात किया जाता है, LCM हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन विधि से क्या ज्ञात किया जाता है, तो बोलो क्या, LCM निकाला जाएगा नहीं, लेकिन गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों ज्ञात होता है, HCF भी और LCM में। तो हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग क्या, यूक्लिड विभाजन विधि। क्या देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन विधि में क्या करना रहता है, कैसे HCF निकलता है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन है, कौन है छोटू, 135 से भागा देंगे 225 में, 135 से भागा देंगे किसमें, अब यहाँ पर भागा देने पर जितना बार में लगेगा उसको लगाना है। तो 2 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में 270 हो जाता है, एक बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 135। शेषफल निकालते हैं घटा के, तो 5 में से 5 घटा 12 में से 3 गया, यहाँ कट गया तो बच गया क्या, 90। अब जितना शेषफल बचा है उस शेषफल से भाग देंगे 135 में। यहाँ पर 135 है इसलिए 135 लाए, यहाँ 140 रहता तो 140, चलो अब 90 से लगेगा तो 90 दूना 180, 2 बार में ज्यादा हो जाता है, तो एक बार में 90 लगेगा। घटाएंगे 5, 13 में से 9 गया, तो 45 से फिर अबरी किसको उतारेंगे, 90 को यहाँ पर लाएंगे, तो 45 दूना 90, तो पूरा कट गया, कितना 45 से कटा। देखो पहले 135 से, फिर 90 से, फिर 45 से। 135 जो है पूरा नहीं काटा, मतलब पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं किया। 90 जो है पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं, शेषफल बच गया, लेकिन 45 से जब भागा लगाए तो शेषफल नहीं बचा, तो जितना से भागा पूरा कट जाता है, शेषफल नहीं बचता है, वही भाग यहाँ क्या कहला जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा कितना, HCF बराबर हो जाएगा कितना, 45 HCF आंसर आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिया हुआ है 255, 897,
255 कौमा ये दोनों का निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ। क्या निकालना चला? तो हम लोग बोलो दोनों में से सबसे छोटा कौन है? 255 से भागा देंगे किसमें? 897 में। 897 3 बार में लग जाएगा। तो 3 बार में लगाएंगे तो 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15 16, 765 आएगा। घटाएंगे 7 में से 5 गया, यहाँ बच गया 9 में से 6 गया 132। 132 से भागा देंगे किसमें? 2 बार में लगेगा? नहीं लगेगा, 264 हो जाएगा। 1 बार में लगाएंगे 132, घटा दो 3 2 123 से भागा देंगे 100। कितना बार में लगेगा? 1 बार में 123, घटा देंगे बोलो कितना आएगा? 12 में से 3 गया 9, यहाँ 2 से 2 तो 9 से भागा देंगे 100। तो बोलो 9 बार में लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखना 123 है। 123 तो यहाँ से पहले लगाते हैं। 1 बार में अगर जो लगाए तो 9 बच गया कितना? 3 और 3 अभी और लगेगा बोलो 3 बार में शेषफल बोलो। तो 6 से भागा देंगे किसमें? 9 में। क्या बार में? 3 से भागा देंगे किसमें? तो 2 बार में 6 कट गया। तो पूरा किससे कौन काट रहा है? तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा क्या? एचसीएफ हो जाएगा क्या? तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि पर कौन प्रश्न देखते हैं? तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग लेते हैं। दिया हुआ है 81, 237। 81, 237। यहाँ पर छोटा कौन हुआ? 81 से भागा देंगे किसमें? 81 से भागा देंगे किसमें? तो 237 में। तो बोलो 2 बार में लगेगा। 8 या 24 ज्यादा लग जाएगा, 2 बार में लगेगा। तो 2 बार में लगाते हैं तो 2 एक 2 8 दूनी 5 23 में से 16 गया 7। तो 75 से भागा देंगे 81 में। 1 बार में 75 घटा के आ जाएगा 6 से भागा देंगे 75 में। बोलो 13 का 12 बार में 72। 3 बचा, 3 से भागा दिए 6 में, 3 दूनी तो पूरा कट गया। तो बोलो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हमारा क्या हो गया? तो 3 जो है पूरा प्रश्न को काट रहा है। तो यहाँ 3 हो गया एचसीएफ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ 175, 250, 425। 3 संख्या दिया हुआ है। कितना संख्या? कितना संख्या दिया हुआ है? 3 संख्या दिया हुआ है। तीनों का एचसीएफ निकालना है। तीनों का
तो आप लोग को क्या करना है, ये असाइनमेंट जो है, ये असाइनमेंट आप लोग को 1 से 2 दिन में ले लेना है। ये असाइनमेंट तुम लोग को ले लेना है। उसके बाद देखो, इसमें जितना भी मैथ का प्रश्न है सभी एग्जाम में आया हुआ है। कोई 2013 में पूछा गया है, कोई 2018 में पूछा गया है, मतलब सभी प्रश्न इसमें एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एग्जाम में क्या क्या हुआ है, आया हुआ प्रश्न है। तो इसको अगर पूरा बना लेता है, प्रत्येक टाइप का 2-4 प्रश्न करवाएंगे, अब बाकी फिर घर से तुमको खुद बनाना है। इस तरह से कर लेता है तो सब्जेक्टिव जो एग्जाम में नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, 175, 250 और 425। यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका बनाते हैं। तो सबसे छोटा कौन हुआ, 175 से भागा देंगे हम लोग 250। तो एक बार में लगेगा, बोलो 175 घटा के आ गया कितना, 5 4 14 में से 75 आ गया। 75 से भागा देंगे 175 में, 2 बार में 150। 25 आ गया, 25 से भागा देंगे 25 तिया, पूरा कौन काटा है, पूरा कौन काटा है। तो आप 25 से भागा देंगे जो शेष बचा हुआ, तब 25 से भागा देंगे किसमें, 425। तो 425 में भागा देंगे तो बच्चा, तो 42 है। तो पहले एक बार में लगेगा 25, 12 में 5 गया 7, अब फिर 5, तो 25 बोलो कै बार में, 7 बार। 25 सत्ते, तो 25 जो है पूरा काट दिया, तो यह CF क्या हो गया, यह CF क्या हो गया। इस टाइप से यूक्लिड विभाजन से कोई भी मैथ रहे, वो 2 संख्या वाला रहे चाहे 3 संख्या वाला रहे, यूक्लिड विभाजन से कोई भी मैथ रहेगा तो यह CF हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास असाइनमेंट होना चाहिए कि एग्जाम में हमारे बिहार बोर्ड में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो जो नजदीक का बच्चा है शेखपुरा का, वो तो A to Z क्लास में ले सकता है, और जो अदर स्टेट का है, बाहर है, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर जो मैसेज करेगा तो उस पर PDF, इस बुक का PDF मिल सकता है फ्री में। तो उसके लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है इस बुक को PDF में लेने के लिए। और पूरा कंप्लीट मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा उसको करवाया जाएगा। तो आप लोग इसको